वी ऑल नो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू गिव मॉक्स. मॉक्स देने के बहुत सारे फ़ायदे हैं. बट इफ़ यू आर समवन हु इज़ स्ट्रगलिंग विथ मॉक स्कोर्स एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ एमिंग एट अटेम्प्टिंग मॉक्स इफेक्टिवली, well then this video is for you. So stick with me till the end. To begin with and to make it easier for you, I have divided this in 3 parts. One will be pre-mock, during mock and post-mock. तो चलिए समझते हैं. सबसे पहला है प्री मॉक. सो इफ़ यू आर समवन हु हैव जस्ट स्टार्टेड योर आईपी मार्ट प्रिपरेशन, यानी कि आप कंपेरेटिवली नए हैं, 1-2 महीने पहले ही आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप हर एक एग्जाम का पैटर्न समझें. बिकॉज आईपी मैट इंदौर का, आईपी मैट रोहतक का और जिप मैट का, इन सबके एग्जाम पैटर्न्स काफ़ी डिफरेंट है. सो यू हैव टू गो एंड यू हैव टू बी वेरी familiar with their exam patterns. Then you have to make a mock schedule. Right. So if you are beginner, then again आपको weekly एक mock देना ही देना है. And if you are someone who is preparing from past 5 to 6 months, then definitely 3 mocks a week. नाउ आफ्टर मेकिंग अ मॉक शेड्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप एग्जाम लाइक कंडीशन में मॉक दे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑफन ओवरलुक्ड बाय स्टूडेंट्स बिकॉज दिस विल हेल्प यू अ लॉट जब आप एक्चुअल डी डे पे अपना एग्जाम देने जाएंगे. सो इंश्योर यू आर टेकिंग मॉक्स इन सच एन एनवायरमेंट जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं है, बीट योर फोन, बीट योर पीसी, बीट योर लैपटॉप. यू जस्ट इन अ वेरी साइलेंट एनवायरमेंट जस्ट लाइक what it will be there on your D-Day at your exam center. Now let's come to during mock. Now it is advisable to always start with your strengths. Why? Because जब आप strengths यानी कि जो आपके ऐसे sections है जो you find yourself कि ये मेरे अच्छे sections है, इनमें मेरी strength है, ये section मेरा बहुत strong है. So when you'll attempt those section you'll gain momentum. And जब momentum आ जाएगा तो जो चीज़ें पहले tough लगती थी वो भी easy लगेगी. So always ensure you are going with those sections जो आपकी strengths है. Now you also have to ensure that you are effectively managing your time by ensuring कि एक particular question पे आप ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं. Skip to the other question. Don't waste much of your time on just one single question. Now, very important thing, keep accuracy over speed. No one is looking how easily, how quickly and how much time you have solved the paper. What will matter is accuracy, the amount of questions you have attended and that are right. So always ensure you're focusing on accuracy and not on speed. Now let's come to पोस्ट मॉक. पोस्ट मॉक क्या करना है? हर एक मॉक को एनालाइज करना है, हर एक क्वेश्चन को एनालाइज करना है और साथ ही साथ मेंटेन करनी है एक एरर डायरी, मॉक डायरी, जिसमें कि आप हर एक मॉक का जो भी आपका रिजल्ट रहा है वो आप लिखेंगे. साथ ही साथ एनालाइज करने के बाद क्या लग रहा है आपको इस मॉक में, क्या सही रहा, क्या गलत रहा, क्या स्ट्रेंथ्स रही, कहाँ मेरे एरर ज़्यादा हुए, विच विल हेल्प यू लेटर ऑन व्हेन जब आप अपनी स्ट्रैटेजी फाइनली डिसाइड करेंगे फॉर योर एग्जाम डे. सो मॉक स्ट्रैटेजी में जब आप इतने सारे मॉक्स देंगे तब आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी पिक करेंगे जो एक्चुअली आप यूज़ करने वाले अपने डी डे पे. वो कब होगी? जब आप बहुत सारे कंसिस्टेंटली मॉक्स देंगे. एंड तब ये जो मॉक डायरी है जो आप मेंटेन करके रख रहे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. एज यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली कब आपने जब वीए पहले किया या जब आपने क्यूए पहले किया तब आपके क्या मार्क्स रहे, तब आपके क्या रिजल्ट रहे. तो आपके सामने एक पूरा डॉक्यूमेंट होगा जिससे आप टैली कर सकते हैं और आप देख सकते हैं which strategy is working the best for you. Alright, so ensure you're keeping all these in mind, and if you still have any doubts, if you still have any queries, do let me know in the comment section. Thank you.